राजनीतिक विश्लेषण। ध्रुव राठी अक्सर भारत और विश्व स्तर पर राजनीतिक विकास पर चर्चा करते हैं। वह चुनाव अभियानों, सरकारी नीतियों या राजनीतिक विवादों का विश्लेषण कर सकता है, उनके निहितार्थों पर अपनी अंतर्दृष्टि और राय पेश कर सकता है। सामाजिक मुद्दे। वह अक्सर जातिगत भेदभाव, लैंगिक समानता, LGBTQ+ अधिकार और गरीबी जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। उनके वीडियो इन मुद्दों के मूल कारणों का पता लगा सकते हैं और संभावित समाधान सुझा सकते हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता ध्रुव राठी की सामग्री में आवर्ती विषय हैं। वह जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों जैसे विषयों को कवर कर सकते हैं। तथ्य जांच और गलत सूचनाओं को खारिज करने के लिए। ध्रुव राठी को तथ्य जांच करने और ऑनलाइन प्रसारित गलत सूचनाओं को खारिज करने के लिए जाना जाता है। वह साक्ष्य आधारित सुधार प्रदान करते हुए वायरल समाचारों, षड्यंत्र के सिद्धांतों या सार्वजनिक हस्तियों द्वारा किए गए झूठे दावों को संबोधित कर सकता है। मीडिया आलोचना। उनकी सामग्री के एक अन्य पहलू में मुख्यधारा के मीडिया कवरेज और पूर्वाग्रहों की आलोचना शामिल है। वह विश्लेषण कर सकता है कि मीडिया में कुछ घटनाओं को कैसे चित्रित किया जाता है और जनता की राय को आकार देने में पत्रकारिता की भूमिका पर चर्चा की जाती है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान। ध्रुव राठी कभी कभी प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक खोरों में प्रगति को कवर करते हैं, समाज और पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। सक्रियता और वकालत। वह अक्सर सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और प्रगतिशील नीतियों की वकालत करते हैं। उनके वीडियो दर्शकों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे विशिष्ट कारणों का समर्थन करना, विरोध प्रदर्शन में भाग लेना या चुनाव में मतदान करना। जबकि ध्रुव राठी की सामग्री जानकारीपूर्ण और विचारपूर्ण है, प्रस्तुत की गई जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और चर्चा किए गए विषयों की अच्छी तरह से समझ बनाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों की तलाश करना आवश्यक है। आर्थिक विश्लेषण। ध्रुव राठी आय असमानता, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों, श्रम अधिकारों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव जैसे आर्थिक मुद्दों पर गहराई से विचार कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। वह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में चुनौतियों और सुधारों पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, निजीकरण और इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियां शामिल हैं। भ्रष्टाचार और शासन। ध्रुव राठी अक्सर राजनीति और शासन प्रणालियों में भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। वह भ्रष्टाचार के उदाहरणों को उजागर कर सकता है, पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत कर सकता है और भ्रष्टाचार से निपटने में नागरिकों की भूमिका पर चर्चा कर सकता है। डिजिटल अधिकार और गोपनीयता। प्रौद्योगिकी पर अपने फोकस को देखते हुए ध्रुव राठी डिजिटल अधिकार, ऑनलाइन गोपनीयता, निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेहरे की पहचान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक निहितार्थ से संबंधित विषयों को संबोधित कर सकते हैं। वैश्विक मामले। जबकि उनका प्राथमिक ध्यान भारतीय मुद्दों पर है, ध्रुव राठी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और भूराजनीतिक विकास पर भी चर्चा कर सकते हैं, जो वैश्विक रुझानों और भारत और दुनिया के लिए उनके निहितार्थों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इतिहास और संस्कृति। वह ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मानदंडों का पता लगा सकता है। यह जांच कर सकता है कि वे समकालीन मुद्दों और दृष्टिकोणों को कैसे आकार देते हैं। युवा सशक्तिकरण और नागरिक जुड़ाव। ध्रुव राठी अक्सर युवाओं को नागरिक गतिविधियों में शामिल होने, लोकतंत्र में भाग लेने और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। ध्रुव राठी को मुख्यधारा की कहानियों को चुनौती देने और विभिन्न मुद्दों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए जाना जाता है। वह रचनात्मक संवाद और बहस को बढ़ावा देने के लिए विविध दृष्टिकोण वाले मेहमानों को आमंत्रित कर सकता है। ये उन विषयों की विस्तृत श्रृंखला के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें ध्रुव राठी अपनी सामग्री में शामिल कर सकते हैं। उनके दृष्टिकोण में आमतौर पर गहन शोध, आलोचनात्मक विश्लेषण और प्रगतिशील मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने की प्रतिबद्धता शामिल है। अल्पसंख्यक अधिकार। ध्रुव राठी धार्मिक अल्पसंख्यकों, जातीय अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समूहों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाले अधिकारों और चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। विषयों में भेदभाव, घृणा अपराध, सकारात्मक कार्रवाई नीतियां और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व शामिल हो सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार। वह नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि भाषण, सभा और धर्म की स्वतंत्रता, साथ ही पुलिस की बर्बरता, बिना मुकदमे के हिरासत में रखना और लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण जैसे मुद्दे। कॉरपोरेट प्रभाव और लॉबिंग। ध्रुव राठी सरकारी नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर निगमों और लॉबिस्टों के प्रभाव की जांच कर सकते हैं। वह कॉरपोरेट कर चोरी, नियामक कब्जा और सरकार और उद्योग के बीच घूमने वाले दरवाजे जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।
सोशल मीडिया और दुष्प्रचार। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को देखते हुए ध्रुव राठी जनमत को आकार देने, दुष्प्रचार फैलाने और चुनावों को प्रभावित करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की भूमिका पर चर्चा कर सकते हैं। वह फर्जी खबरों से निपटने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों का पता लगा सकते हैं। शहरीकरण और बुनियादी ढांचा। वह शहरी नियोजन, परिवहन बुनियादी ढांचे, आवास सामर्थ्य और शहरों में पर्यावरणीय स्थिरता सहित तेजी से शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कर सकता है। श्रम अधिकार और रोजगार के मुद्दे। ध्रुव राठी न्यूनतम मजदूरी कानून, श्रम शोषण, नौकरी स्वचालन और गिग अर्थव्यवस्था सहित श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाल सकते हैं। वह श्रमिकों के हितों की रक्षा में सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियनों के महत्व पर भी चर्चा कर सकते हैं। शांति और संघर्ष समाधान। वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने और संघर्षों को हल करने के प्रयासों का पता लगा सकता है। इसमें कूटनीति, शांति निर्माण पहल और समाज पर सैन्यीकरण के प्रभाव पर चर्चा शामिल हो सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। ध्रुव राठी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसे महामारी और संक्रामक रोगों के प्रकोप को कवर कर सकते हैं। वह सरकारी प्रतिक्रियाओं, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, टीकाकरण अभियान और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता। प्रौद्योगिकी में उनकी रुचि को देखते हुए ध्रुव राठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आसपास के नैतिक विचारों पर विचार कर सकते हैं, जिसमें नौकरी विस्थापन, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और गोपनीयता और निगरानी के लिए एआई के निहितार्थ के बारे में चिंताएं शामिल हैं। ये विषय विभिन्न प्रकार के मुद्दों को दर्शाते हैं जिन्हें ध्रुव राठी अपनी सामग्री में राजनीति, समाज, प्रौद्योगिकी और सक्रियता में अपने हितों के संयोजन के साथ खोज सकते हैं। जबकि ध्रुव राठी मुख्य रूप से अपने YouTube चैनल पर सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी सामग्री में अपनी जीवन शैली के बारे में व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं किया है। हालांकि मैं उनके बारे में उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर अनुमान लगा सकता हूं। ध्रुव राठी, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा, भारत में हुआ, एक प्रमुख यूट्यूबर, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं। उन्होंने भारत में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए लोकप्रियता हासिल की। यहाँ उनकी जीवन शैली की कहानी की एक अनुमानित झलक दी गई है। प्रारंभिक जीवन। ध्रुव राठी का पालन पोषण हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पालन पोषण ने संभवतः उनमें शिक्षा, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को विकसित किया। हो सकता है कि छोटी उम्र से ही उनका शैक्षणिक रुझान रहा हो और उन्होंने समसामयिक मामलों और सामाजिक न्याय में रुचि दिखाई हो। शिक्षा। ध्रुव राठी ने अपनी उच्च शिक्षा जर्मनी में प्राप्त की, जहां उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जुनून का संकेत देती है। कैरियर परिवर्तन। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ध्रुव राठी ने इंजीनियरिंग से सामग्री निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने राजनीति, जलवायु परिवर्तन और मीडिया साक्षरता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना YouTube चैनल शुरू किया। ऑनलाइन सक्रियता में उतरने का उनका निर्णय सकारात्मक बदलाव लाने और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की इच्छा से प्रभावित हो सकता है। सामग्री निर्माण। ध्रुव राठी की जीवनशैली संभवतः एक सामग्री निर्माता के रूप में उनके काम के इर्द गिर्द घूमती है। वह विषयों पर शोध करने, वीडियो स्क्रिप्टिंग, फिल्मांकन और संपादन में काफी समय व्यतीत कर सकता है। अच्छी तरह से शोधित, तथ्य जांच की गई सामग्री प्रदान करने के प्रति उनका समर्पण उनके काम के प्रति एक अनुशासित दृष्टिकोण का सुझाव देता है। सक्रियता और वकालत। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति से परे ध्रुव राठी पर्यावरण और सामाजिक कारणों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह सक्रियता कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है और हाशिए की आवाजों को बढ़ाने के लिए अपने मंच का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत रुचियां। जबकि उनका अधिकांश सार्वजनिक व्यक्तित्व सक्रियता और विश्लेषण के आसपास केंद्रित है, ध्रुव राठी के अपने काम के अलावा व्यक्तिगत रुचियां और शौक होने की संभावना है। वह बाहर समय बिताने, लंबी पैदल यात्रा या साइकिल चलाने जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने का आनंद ले सकता है। उसे संगीत, साहित्य या रचनात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों का भी शौक हो सकता है। गोपनीयता। ध्रुव राठी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक निश्चित स्तर की गोपनीयता बनाए रखते हैं, अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली के बजाय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। यह निर्णय उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व को उनके निजी जीवन से अलग करने का एक जानबूझकर लिया गया निर्णय हो सकता है। कुल मिलाकर ध्रुव राठी की जीवन शैली की कहानी सक्रियता, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण चेतना के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषता है। हालांकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सामग्री निर्माता और कार्यकर्ता के रूप में उनका काम उनके मूल्यों और जुनून को दर्शाता है।
यात्रा, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग में उनकी पृष्ठभूमि और पर्यावरणीय मुद्दों में उनकी रुचि को देखते हुए ध्रुव राठी जब भी संभव हो पर्यावरणानुकूल यात्रा को प्राथमिकता दे सकते हैं। वह प्राकृतिक परिदृश्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यावरण पर्यटन स्थलों की खोज का आनंद ले सकता है, स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ रोमांच के प्रति अपने प्यार को जोड़ सकता है। स्वस्थ जीवन, ध्रुव राठी की जीवन शैली स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर दे सकती है। वह संतुलित आहार का पालन कर सकता है, जिसमें भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से तरोताजा रहने के लिए नियमित व्यायाम जैसे योग, जॉगिंग या साइकिल चलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है। निरंतर सीखना, एक सामग्री निर्माता और कार्यकर्ता के रूप में ध्रुव राठी संभवतः निरंतर सीखने और आत्मसुधार को महत्व देते हैं। वह राजनीति, सामाजिक विज्ञान और संचार जैसे क्षेत्रों में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ने, कार्यशालाओं में भाग लेने या ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने के लिए समय आवंटित कर सकता है। सामुदायिक जुड़ाव, ध्रुव राठी अपने स्थानीय समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं, स्वयंसेवी गतिविधियों, पड़ोस की सफाई अभियान या सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संभवतः ऑनलाइन सक्रियता से आगे बढ़कर मूर्त कार्यों तक फैली हुई है, जो उनके परिवेश में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कार्य जीवन संतुलन, एक सामग्री निर्माता और कार्यकर्ता के रूप में अपने काम के प्रति समर्पण के बावजूद ध्रुव राठी स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दे सकते हैं। वह थकान को रोकने के लिए सीमाएं निर्धारित कर सकता है, तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले सकता है और परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकता है। न्यूनतमवाद, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी वकालत को देखते हुए ध्रुव राठी अपनी जीवनशैली में न्यूनतम सिद्धांतों को अपना सकते हैं। वह भौतिक संपत्ति पर अनुभवों को प्राथमिकता दे सकता है, बर्बादी को कम कर सकता है और अपनी दैनिक दिनचर्या में सादगी के लिए प्रयास कर सकता है। तकनीक प्रेमी, एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्रभावकार के रूप में ध्रुव राठी संभवतः तकनीक प्रेमी हैं और डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म में पारंगत हैं। वह अपने दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और उन्हें शामिल करने के लिए सोशल मीडिया, वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन संचार रणनीतियों के नवीनतम रुझानों से अपडेट रह सकता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ध्रुव राठी की जीवनशैली एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित कर सकती है, जो विभिन्न देशों में अध्ययन और रहने के उनके अनुभवों से प्रभावित है। वह विविधता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व दे सकता है, विविध पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ने के अवसरों को अपना सकता है। हालांकि ये विवरण ध्रुव राठी की जीवनशैली की एक अनुमानित झलक प्रदान करते हैं, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि उनका अधिकांश व्यक्तिगत जीवन निजी रहता है और ये धारणाएं उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व और रुचियों पर आधारित हैं। जनवरी 2022 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार ध्रुव राठी ने अपने निजी जीवन को, जिसमें उनके परिवार के बारे में विवरण भी शामिल है, काफी निजी रखा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया है, जिसमें उनके नाम या उनकी जीवनशैली भी शामिल है। ऐसा लगता है कि वह एक सामग्री निर्माता और कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व और अपने निजी पारिवारिक जीवन के बीच एक अलगाव बनाए रखना पसंद करते हैं। हालांकि सार्वजनिक हस्तियों के निजी जीवन के बारे में उत्सुक होना समझ में आता है, लेकिन उनकी गोपनीयता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। ध्रुव राठी ने अपने सार्वजनिक मंचों पर अपने परिवार या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के बजाय राजनीति, सामाजिक मुद्दों और सक्रियता से संबंधित सामग्री साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना चुना है। यदि मेरे पिछले अपडेट के बाद से ध्रुव राठी के पारिवारिक जीवन के संबंध में कोई अपडेट या बदलाव हुआ है, तो मुझे उस जानकारी तक पहुंच नहीं होगी। ध्रुव राठी से सीधे किसी भी अपडेट या घोषणा के लिए विश्वसनीय स्रोतों या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों की जांच करना हमेशा एक अच्छा विचार है।